क्लास 12th अकाउंट पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ हमें प्रिपेयर करना है कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तो समझ में आ ही गया होगा, जहाँ पर हमें क्या करना होता है, 2 ईयर का डेटा गिवन है, आइटम्स गिवन होते हैं, अमाउंट, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के उसको परसेंटेज चेंज कन्वर्ट करना है। बिल्कुल सिंपल है। बस ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये है जो भी क्वेश्चन है उसको विद फॉर्मेट, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में भी लिखना है। जो भी क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले फॉर्मेट तय कर लीजिए किसकी बात, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फॉर्मेट के ही नंबर मिलते हैं, क्योंकि प्लस माइनस करना, परसेंटेज चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन चीज़ है फॉर्मेट की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसके अंतर्गत किन किन आइटम को लिखोगे। अदर इनकम क्या होगा, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा, ठीक है ना। एक्सपेंसेस में क्या है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कभी भी इस हेडिंग के साथ आपका क्वेश्चन में आइटम नहीं दे रखा होगा, आपको पता होना चाहिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में क्या आता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिपेयर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है 35,000 और 80,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 30,000, 60% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ढूंढना ये है कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है। क्लोजिंग स्टॉक देखिए यहाँ पर 1 लाख का 60% होगा, यानी कि 60,000। सेल्स गिवन है 960 और 450। जो सेल्स होता है ना एक्चुअली में बेटा, यही होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह आपको सेल्स के अमाउंट लिखने हैं। रिटर्न आउटवर्ड गिवन है, ठीक है ना। रिटर्न आउटवर्ड कितना है, 4,000 ये दे रखा है, 6,000 यहाँ दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक 150 ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक यहाँ दे रखा है, इसका 150 निकालना है। तो 30,000 का 150 कितना, 45,000, और ये है 1 लाख। क्रेडिट परचेज गिवन है 150, और इधर दे रखा है 150%, यानी कि 150% ऑफ कैश परचेज। कैश परचेज नीचे दे रखा है, इसका 150 निकाल लेना, और कैश परचेज में दे रखा है इसका 150 का 80%, तो इसका 80% कितना आता है वो निकालेंगे, दैट इज 120। ठीक है। कैरिड आउटपुट दे रखा है, ये तो अदर एक्सपेंसेस में आता है। बिल्डिंग दे रखा है, ये एसेट इसमें आता नहीं, बट डेप्रिसिएशन और बिल्डिंग, इस 1 लाख का 2 लाख का डेप्रिसिएशन निकालना है। इंटेंशन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। 10% डिवेंचर 2 लाख, और ये 20, ये गलत लिखा हुआ है, 20 नहीं होगा बेटा, यहाँ पर ये 2 लाख होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 2 लाख, क्योंकि 20 लाख के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो अपना कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। हमें 10% निकालना है तो इसका 2 लाख आ जाएगा, जबकि अमाउंट ही 2 लाख हो रहा है, तो 2 लाख के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे आप। फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा इसका इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट, ठीक है, और ये आपका अदर इनकम में आ जाएगा। लॉस ऑन का सेल ऑफ पर्सनल कार, पर्सनल कार का सेल किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिजनेस को। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और टैक्स रेट है 50% है 16 का, और 40% है 17 का। अब इस जो भी इंफॉर्मेशन है इसका यूज़ करना है और कॉम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है। ठीक है, शुरू करते हैं हम 1 बाय 1। सॉल्यूशन करते वक्त ध्यान में रखिएगा कि फॉर्मेट आपको तैयार रखना है, और बुक में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसी के अकॉर्डिंग। बेसिकली अगर फॉर्मेट में पूरा आप तैयार कर रट के लिख भी लेते, कोई एक आइटम ना भी हो तो उसको डैश कर दीजिए, बट फॉर्मेट होना जरूरी है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बुक में क्या दे रखा है, सेल्स दे रखा होता है, यही सेल जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है ना। पहले प्रीवियस ईयर को रखेंगे, फिर करंट ईयर को रखेंगे, और ये अमाउंट कितना दे रखा है, 9,60,000, और इसका अमाउंट दे रखा है 4,50,000। अदर इनकम, अदर इनकम में क्या आ जाएगा, अदर मैंने बताया अभी, अदर इनकम में मतलब दूसरे कहाँ से इनकम आ रहा है, एक ही इनकम यहाँ पर दे रखा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कॉपीराइट। कॉपीराइट को सेल करके जो इनकम आ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे जो अमाउंट है सेल करने का 10,000, और इधर आ रहा है आपका 20,000। दोनों का टोटल करेंगे तो आएगा टोटल रेवेन्यू, ठीक है ना, सेल्स का और अदर इनकम का। तो ये आएगा अमाउंट 9,70,000, और इधर जाएगा 4,70,000, ठीक है। अब इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, तो 960,000 में से 450,000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हमारे पास आ जाएगा 5,10,000। क्यों, क्योंकि जो सेल पहले था उसके कंपेरिजन में कम हो गया, तो यह है नेगेटिव। अदर इनकम 10,000 है, 20,000 हो गया है, तो ये 10,000 का पूरा इंक्रीज हुआ है, पॉजिटिव में आया। इसका मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 5 लाख नेगेटिव है, डिक्रीज हुआ है। अब करना क्या है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है, जो भी चेंजेस है कितना है, 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है
9,60,000 डिवाइड कर देंगे। अब इसे डिवाइड कीजिए। अब 96 से 5100 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 53.13, ठीक है ना, परसेंटेज। अब यही परसेंट उठा के यहाँ लिख दीजिए 53.13। सेम यहाँ पर ये 100 है, 10,000 है प्रीवियस, और 10,000 ही चेंज हो रहा है, मतलब पूरा खबर 100% चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर 100% लिख देंगे। इसी तरह ये 5 लाख है, 5 लाख को कन्वर्ट करना है तो 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर, यानी कि 9,70,000। सेम 0 से 0 काटिए तो 97 को डिवाइड करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, आंसर आएगा 51.55। तो यहाँ लिख दीजिए 51.55, बट ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव को हम क्या करेंगे, बंद करेंगे ब्रैकेट में। ओके, ये हमने इनकम की एंट्री कर दी। बट अब हमें क्या लिखना है, एक्सपेंसेस भी चाहिए। अब एक्सपेंसेस में पहला आइटम है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज भी है, और साथ ही साथ हमारे पास रिटर्न आउटवर्ड भी है, यानी कि परचेज रिटर्न भी है। तो कैलकुलेट करेंगे हम, और ये होगा हमारा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट्स, ठीक है। पहला हमें कैलकुलेट करना है नेट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और ये कैलकुलेट होगा कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस रिटर्न आउटवर्ड। तो अलग अलग ईयर का 2016 का देखते हैं। 2016 में कैश परचेज कितना दे रखा है, 16 का कैश परचेज है 80% ऑफ क्रेडिट परचेज, यानी कि 150 का 80%, और 150 का 80% आप कैलकुलेट करेंगे तो यह जाएगा 1,20,000, ठीक है। प्लस क्रेडिट परचेज गिवन है 1,50,000, इसमें से माइनस कर देंगे सेल्स आउटवर्ड, और ये है 4,000, राइट। तो ये करेंगे कितना आ जाएगा अमाउंट, 2,66,000 हो गया, राइट। 16 का आ गया। अब हम क्या करेंगे 17 का, 2017 का। यहाँ पर कैश परचेज गिवन है 40,000, और क्रेडिट परचेज है 40 का 150%, 10 मिनट इसका निकालेंगे तो ये आएगा 60,000 माइनस 6,000, ठीक है ना। तो टोटल अमाउंट कितना जाएगा यहाँ पर 94,000। तो ये जो अमाउंट है इसको उठाइए और यहाँ लिख दीजिए 2,66,000, और ये जाएगा 94,000, ठीक है ना। यानी डिक्रीज़ हुआ है, कितना हुआ है 1,72,000, और डिक्रीज़ हुआ है 1,72,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 64.7% नेगेटिव में। ओके, नेक्स्ट चेंज इन इन्वेंट्री। अब कितना चेंज हुआ इन्वेंट्री में वो बताएं। चेंज इन इन्वेंट्री के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, इनका डिफरेंस निकालेंगे। सेकेंड पॉइंट, चेंज इन इन्वेंट्रीज, ठीक है। देन यहाँ पर भी हम दोनों ईयर का अलग अलग निकालेंगे। चेंज इन इन्वेंट्री का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। 2016 का ओपनिंग स्टॉक गिवन कितना दिया हुआ है 30,000, और क्लोजिंग स्टॉक क्या बोल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पर 150% ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का 150% ऑफ 30,000। तो 30 का 150 निकालेंगे कितना हो जाएगा 30,000 माइनस 45,000, इसका मतलब नेगेटिव में आ रहा है 15,000, ठीक है। 2017 का निकालते हैं। 2017 का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 60% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, 60% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है 1 लाख, ठीक है, माइनस 1 लाख। तो 60% ये हो जाएगा 60,000। 60,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा 40,000, यानी नेगेटिव बैलेंस है। और इस नेगेटिव बैलेंस को यहाँ पर लिखेंगे
चेंज इन इन्वेंटरी 2016 का है 15,000 और 45,000 है 17 का, यानी कि ओवरऑल हमारा नेगेटिव पॉइंट ही है, दैट इज़ 55। ठीक है, और 15,000 का 55% निकालेंगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 366.7% नेगेटिव में, राइट। आगे फाइनेंस कॉस्ट। अब फाइनेंस कॉस्ट निकालना है हमें। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है जो दूसरे खर्चे होते हैं, इंटरेस्ट वगैरह, डिविडेंड वगैरह जो पेमेंट करना होता है, ये सब चीज़ें। अब फाइनेंस कॉस्ट कैसे होगा, यहाँ पर भी अलग अलग कैलकुलेट करना होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा आइटम हो। ठीक है, तो फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ गिवन है, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और दूसरा दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। तो दोनों को ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। 2016 का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 5,000 और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिवेंचर जो आएगा 2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। तो यहाँ पर वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 25,000। 7 में इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कुछ भी नहीं है, खाली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, यानी कि ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, 20,000 हो गया। आप इसको एंट्री कीजिए यहाँ पर 25,000 और ये हो गया 20,000, डिफरेंस आएगा 5,000, वो भी नेगेटिव। ठीक है, और हमें ये पता करना है, कैलकुलेट करना है कि 5 ये कितना परसेंट होगा, दैट इज़ 20%, वो भी क्या आ रहा है नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस की, और डेप्रिसिएशन 20% दे रखा है और बिल्डिंग की वैल्यू है 1 लाख। तो 1 लाख का 20% कितना होता है 20,000, और अदर है 2 लाख का 10%, 2 लाख का 10% भी कितना होता है 20, यानी कि नो चेंज डैश कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस की बात करते हैं, तो अदर एक्सपेंसेस, अब जो भी एक्सपेंसेस बचा हुआ है उसकी एंट्री करेंगे। अदर एक्सपेंसेस हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, देखिए जो कुछ भी हमने एंट्री कर ली है, बचा क्या है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये बचा हुआ है, कैरीज आउटवर्ड बचा हुआ है, इन दोनों। अब हम लॉस ऑन सेल ऑफ पर्सनल कार की तो एंट्री करेंगे नहीं यहाँ पर, क्योंकि पर्सनल है, तो इसकी एंट्री ना करके केवल कैरीज आउटवर्ड और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका कैरीज आउटवर्ड प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 2016 का कितना हो जाएगा, कैरीज आउटवर्ड दे रखे 2016 में 10,000 प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखा है 20,000, द वैल्यू इज 30,000। 2017 में कैरीज आउटवर्ड दे रखा है 30,000 और यहाँ दे रखा है 10,000, तो ये वैल्यू है 40,000। 30,000 और 40,000 इसकी एंट्री कीजिए, दिस वन 30,000 एंड दिस वन 40,000, इंक्रीज हो रहा है 10,000 का, 30,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे, ये जाएगा 3.3%, ठीक है ना, प्लस में। अब हमें क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस है टोटल एक्सपेंस निकालना है, टोटल एक्सपेंस सबको ऐड कर दीजिए। बताया मेरे क्या 15,000 माइनस का है, तो 2,66,000, 25,000, 20,000, 30,000 को प्लस करके 15,000 को उसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 3,26,000। सेम यहाँ पर 94,000, 20,000, 20,000, 40,000 प्लस करेंगे, उसमें से 45,000 को लेस कर देना है, और लेस करने के बाद यहाँ पर मिलेगा 34,000। जस्ट लिटिल सॉरी, यहाँ पर 45,000 नहीं, आई थिंक यहाँ पर 40,000 था, मैंने गलती से 45 लिखा हुआ है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का टोटल तभी 55 होगा, मैंने लिखने में गलती कर दी है, ये 40,000 होगा। अब इसमें से प्लस कर देंगे तो ये पर माइनस होगा, तो बनेगा 1,34,000। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, लेस हो रहा है डिफरेंस, कितने का डिफरेंस आ रहा है 1,92,000 का, ठीक है ना। और 1,92,000 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, ये आ जाएगा 58.90 नेगेटिव में, ठीक है।
अब निकालना था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे आ जाएगा? टोटल इनकम, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे। 9,70,000 में से 3,26,000 को लेस करेंगे, अमाउंट आ रहा 6,44,000। 4,70,000 में से लेस करेंगे 1,34,000 का, तो यहाँ आ रहा है 3,36,000। दोनों का डिफरेंस हो रहा है, डिक्रीज वैल्यू है, तो 3,08,000। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ रहा है 47.83। ठीक है ना। अब टैक्स दोनों का अलग अलग दे रखा है। इसका दे रखा है 2015-16 का 50%, तो 6,44,000 का 15% टैक्स है, इसका मतलब हाफ। तो हाफ निकालेंगे 3,22,000 टैक्स हो जाएगा, और 3,36,000 का 40% ये हो जाएगा 1,34,400। ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे सेम, कितना आ जाएगा 1,87,600। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 58.26% नेगेटिव। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस को माइनस करते हैं, इसको टैक्स को माइनस करेंगे, यहाँ बचेगा हाफ 3,22,000, यहाँ बचेगा 2,01,600। दोनों का डिफरेंस है, प्रॉफिट हमारा कम हो रहा है 1,20,400 से। ठीक है। और कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, ये आ रहा है 37.39% नेगेटिव। ओके, ये जो है हमारा कंप्लीट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है ना। इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, बने रहेगा मेरे साथ, सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे नया वीडियो आ जाएगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू।